पैर भी मगर ने पकड़ा है। किसी से कहो भैया आप कथा में क्यों नहीं आए, तो कहा महाराज टाइम ही टाइम है, सुन आते कथा, लेकिन मगर वो काम था, यानी मगर ने पैर पकड़ लिया। जिस दिन ये मगर हमारा पैर छोड़ देगा उस दिन हमें संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम को चले जाएंगे। लेकिन कब छोड़ेगा? जब हम संसार में ना रम कर भगवान के नाम में रम जाएंगे। ऐसे भगवान ने गजराज की रक्षा की। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओ हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, और रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक, मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ओ काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। जय हो जय जय श्री राधा रमण लाल की।
ऐसे ठाकुर जी ने ग्राह का उद्धार किया और गजराज की रक्षा की और फिर गजराज को अपना पार्षद बना लिया। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार की बात, दुर्वासा जी भगवान के पास गए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को भेंट की। दुर्वासा जी आ रहे थे, इंद्र ने स्वागत किया, दुर्वासा जी का सत्कार किया, प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी ने खुश होकर वह माला इंद्र को दे दी और दुर्वासा जी थोड़े आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े दुर्वासा जी तो कहा, देखें कि इंद्र कैसा लग रहा है माला में। तो जैसे ही देखा तो इंद्र ने अहंकार अभिमान के कारण, वैभव के कारण, अपनी गद्दी के कारण उस माला को अपनी सवारी हाथी को पहना दिया और उसने कुचलकर उस माला को नीचे गिरा दिया जमीन पर। दुर्वासा जी लाल पीले हो गए कि भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया है इसने। अपने मद के कारण, अपने अहंकार के कारण इसने प्रसादी माला का अपमान किया। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि श्रीहीन हो जा, इसका राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप के कारण जो सारा वैभव था, सारा राजपाट था, दैत्यों ने आक्रमण किया और उनके पास चला गया। देवता लोग यत्र तत्र भ्रमण करने लगे, भटकने लगे, भटक रहे हैं। भगवान के पास गए, कहा क्या करें। भगवान ने कहा, देखो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए, वो कैसे लड़ सकते हैं, इसलिए हमें पहले समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, अमृत का पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे। फिर कितने भी लड़ें लेकिन मरेंगे नहीं। कहा ठीक है, लेकिन दैत्य हमारे साथ समुद्र मंथन क्यों करेंगे। कहा देखो, भले ही वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जब कोई काम बनाना हो तो दुश्मन से भी हाथ मिटाना चाहिए। कहा लेकिन फिर भी साथ निभाएंगे या नहीं। कहा तो कोशिश तो करो। कहा क्या होता है कोशिश करने से। भले ही दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन हमें अपना काम से मतलब है, बने रहे शत्रु, अच्छी बात है। एक दिन एक सेठ जी अलमारी खोल रहे थे, तो उसमें एक चूहा बैठा हुआ था। तो अलमारी खोली, उसमें एक सर्प भी घुस गया। अलमारी को लॉक कर दिया, बंद कर दिया और सेठ जी निकल गए। अब चूहा घबराया, सर्प नाश्ता कर जाएगा हमारा, लेकिन सर्प भी घबरा रहा है कि इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे। भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम भी मर जाएंगे यहाँ पर। तो सर्प ने सोचा कि क्यों ना हम इससे कोई रिश्ता निभाएं जिससे हमारी सहायता करे और हम बाहर निकल जाएं। तो सर्प ने कहा, मामा जी राम राम। चूहे से, चूहे ने कहा, मामा जी अरे आप हमारे भांजे का, आप तो हमें खाते थे और अब मामा भांजे कहां से क्या हो गया। सर्पों ने कहा देखो बात ऐसी है। उस सर्प ने कहा बात ऐसी है कि आज रात्रिकालीन बेला में हम सभी सर्प इकट्ठे हुए और मीटिंग की कि आज से हम सर्पों चूहों को नहीं खाएंगे। देखो ऐसा है मामा जी, बिना स्वार्थ की तो कुछ होता नहीं है, इसमें भी हमारा कुछ स्वार्थ है।
कहा क्या स्वार्थ है? कहा देखो हम सबकी जनसंख्या बढ़ने लगी है, तो हमारे जो बिल बनाते हो, घर बनाते हो, रहने की व्यवस्था करते हो, आप सभी तो करते हो, पहने पहने दांतों से कितना बड़ा घर बना देते हो, तो आप ही सब नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इसलिए हम सभी सर्पों ने मिलजुल कर मीटिंग की कि आज से हम सर्पों को नहीं खाएंगे। यह प्रस्ताव पारित हो गया और साइन भी हो गए। चूहा ने कहा क्या बात है, चलो किसी प्रकार प्राण तो बच जाएंगे। अब सर्प ने कहा लेकिन मामा जी अब हम इस बाहर कैसे निकलेंगे? कहा भांजे अभी तुमने मामा का कमाल ही कहाँ देखा है? देखो मामा का कमाल, 1 मिनट में अपने पहने पहने दांतों से इस पार से उस पार खूब बड़ा छेद कर दिया। पहले सर्प निकल गया, कहा आ जाओ मामा जी। अब जैसे ही चूहा निकला गप से नाश्ता कर गया। चूहा घबराया क्या कर रहे क्या कर? बोले अंदर ही मामा भांजे थे, अब बाहर आए, ना तुम हमारे मामा ना हम तुम्हारे भांजे। तो कहने का तात्पर्य काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेना चाहिए। आज सभी देवता दैत्यों के पास गए और दैत्यों से कहा देखो ऐसा है, वैसे तो हम तुम भाई भाई हैं, लेकिन फिर भी हम लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसा करें कि हम समुद्र मंथन करें, उसमें से अमृत निकलेगा, हम भी पान कर लेंगे, तुम भी पान कर लेना, फिर हम खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे, खूब दिन रात लड़ेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, ना तुम मरोगे ना तुम्हारा नुकसान होगा ना हमारा होगा। अच्छा लगा, चलो ठीक है करते हैं। मंदराचल पर्वत को बनाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया, एक तरफ दैत्य लगे एक तरफ देवता लोग लगे, खींचा। अब जैसे ही दैत्य लोग आगे, दैत्य लोग समझ रहे कि ये थोड़े ज्यादा ही होशियार है, दैत्य लोग देवता लोग समझ रहे हैं, तो देवता लोग पहले तो आगे आ गए मुंह की ओर और दैत्यों को कहा कि आप ऐसा करो पूंछ की ओर हो जाओ। तो दैत्यों ने कहा क्यों, हम पूंछ की ओर क्यों हो, अब मुंह की ओर होंगे, आप पूंछ की ओर जाओ। हम कोई छोटे मोटे समझ रखा है, हम बड़ी बाप की औलाद है। कहा ठीक है आप आ जाओ मुंह की ओर। देवता यही चाहते थे कि विष तो यहीं से निकलना है सबसे पहले। दैत्यों को मुंह की ओर कर दिया और दैत्य पूंछ की ओर, देवता पूंछ की ओर लग गए। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो विष निकलने लगा, ज्वाला निकलने लगी। अब दैत्य घबराए, एक दूसरे से कहने बड़े बड़े बाप की औलाद, पूंछ की तरह बच्चे थे, अब बने रहो, अब क्या होगा, अब समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। पूंछ की तरफ थे तो अच्छे थे, आखिर में दोनों एक तरफ आए और फिर समुद्र मंथन हुआ तो कोई सहारा नहीं रहा, तो अंदर की ओर जाने लगा। तो कश्यप भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ। बोलिए कश्यप भगवान की जय। पुनः फिर से समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले विष निकला, विष निकला, विष को देखकर सभी डर गए। कहा विष का क्या करें, विष को लेकर सभी भगवान के पास गए, नारायण के पास। कहा महाराज समुद्र मंथन हम इसलिए कर रहे थे कि अमृत निकलेगा, लेकिन वहां तो
विष निकल गया। अब क्या करें? तो भगवान ने कहा देखो विष का पान हम तो कर नहीं सकते, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, और कहीं कोशिश करो। भोले बाबा के पास गए, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। पहले तो हाथ पैर जोड़े, बड़ी सुंदर स्तुति की कि आप देव नहीं महादेव हो, ये हो, मतलब ऊपर चढ़ाया किसी प्रकार विष का पान तो कर लें। कि देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नास्त्र लोक दहना हे देवों के देव आपको नमस्कार है, कृपया इसका आप पान करें। कहा देखो हम पान कैसे कर सकते हैं, मैया पार्वती से हो, हमारी अर्धांगिनी, उनसे तो पूछना ही पड़ेगा। अब देवी जी से पूछा, देवी जी बताइए विष का पान कर ले या नहीं कर ले? विष का पान करें या नहीं करें? अब ये भी नहीं कह सकती करो, स्वामी जी हैं, और ये भी नहीं कर सकती कि नहीं करो, क्योंकि देवता लोग पुत्र समान हैं। क्या करें क्या ना करें, जिसमें इनको भी बुराई ना हो और उनको भी बुराई ना हो। तो आज मैया पार्वती ने कहा देखो बाबा आप ऐसा काम करो जिसमें सबका भला हो। भोले बाबा ने कहा तो भला तो इसी में है कि इसका पान कर लें। कहा नहीं नहीं, जिसमें सबका भला हो वही करना चाहिए। तो आज बाबा ने विष का पान कर लिया। जैसे ही विष का पान किया तो याद आया कि हमारे हृदय में तो राम जी का वास है, तो वहां तक विष नहीं पहुंचना चाहिए। बाहर निकालेंगे तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो उस विष को कंठ में रख लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ नाम पड़ गया। सभी देवी देवता अमृत पीते हैं इसलिए देव हैं, बाबा ने विष पिया इसलिए वो महादेव हुए। अब समुद्र मंथन की कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि कोई भी आप अच्छा कार्य करो, सही रास्ते पर आप चलो, तो सबसे पहले उसमें कठिनाई आएगी, यानी विष आएगा। समुद्र मंथन किस लिए हुआ था? अमृत के लिए। लेकिन विष क्यों निकला? क्योंकि विष को देखकर डर जाएं और समुद्र मंथन हो ही ना, अमृत मिले ही नहीं। तो ठीक ऐसे ही कोई भी आप करो, कथा कराओ, शादी विवाह करो, कहीं जाओ, मतलब अच्छे रास्ते पर चलोगे तो शुरू में आपको तमाम प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, यानी विष निकलेगा। कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। अगर उसको देखकर हम डर जाएंगे तो फिर अमृत का पान हम कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं डरे तो बाद में पता है कि अमृत निकलना ही है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें चलना है। हमें पता है कि रास्ता सही है, गलत नहीं है, हमारा लक्ष्य सही है, हमें एक ना एक दिन अमृत की प्राप्ति जरूर होगी। तो निश्चित रूप से आपको अमृत प्राप्त होगा। अब जो ये कहते हैं कि भगवान ने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, तो भगवान है, हम उनके मात्र अंश हैं। जो भगवान ने किया उसको हम कभी नहीं कर सकते। भगवान ने विष का पान किया, 2, 4, 5, 10 किलो तो पिया ही होगा, तो क्या हम 50 ग्राम नहीं पी सकते? उनके अंश ही तो है। तो जो हमें लगता है कि ये बुराई है तो उसको कहते हैं भगवान ने किया,
और भगवान ने 7 दिन के कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा लिया। हम उठा सकते नहीं, कर सकते। वो भगवान है, हम उनके मात्र अंश हैं। ये सब उनके लिए है जो कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, हम वैसा करेंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया,